आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पाठ्यक्रम संबंधी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यानी आज की क्लास में हम बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। सिलेबस संबंधी जो अपने पिछली क्लास थी उसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि जो पेपर है वो कितने अंक का होगा और परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी परीक्षा में अति लघुतरात्मक है, लघुतरात्मक है और निबंधात्मक है, ये तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और कुल जो पेपर है वो 150 अंकों का होगा। 30 अंक कॉलेज से और 120 अंकों का पेपर होगा। यानी इन सारी बातों के बारे में हमने पिछले क्लास के अंतर्गत चर्चा की थी। अब इस क्लास में हम ये देखेंगे कि राजनीति विज्ञान है जिसको दो भागों में बांटा गया है, एक प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरा द्वितीय प्रश्न पत्र। यानी इसका जो सिलेबस है उसमें क्या पाठ्यक्रम दिया हुआ है, यानी कौन कौन से इसमें अध्याय हैं, इसके टॉपिक क्या हैं, इसके बारे में आज की क्लास में हमें चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट भाग है इसको कुल 4 यूनिटों में डिवाइडेशन किया गया है, यानी इसकी कुल 4 इकाइयों में इसको विभाजित किया गया है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, यानी राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और इसका क्षेत्र। ट्रेडिशनल एंड कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव, यानी परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत और कंटेम्पररी का मतलब आधुनिक पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण। तो राजनीति विज्ञान का अर्थ प्रकृति और क्षेत्र, यानी इसमें क्या परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरिज्म उत्तर व्यवहारवाद। पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें क्या है थ्योरी, पावर, ऑथोरिटी ऑन एंड लेजिटिमेसी, यानी पावर शक्ति, ऑथोरिटी सत्ता एंड लेजिटिमेसी यानी वैधता। तो ये तो अपना हो गया फर्स्ट यूनिट में। राजनीति विज्ञान का अर्थ प्रकृति और क्षेत्र, जिसमें क्या पूछा जाएगा परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, राजनीतिक व्यवस्था जिसमें शक्ति, सत्ता और वैधता। ये तो हो गया फर्स्ट इकाई में। फिर यूनिट सेकेंड यानी द्वितीय इकाई में पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी राजनीतिक विकास, जिसमें क्या पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, यानी राजनीतिक आधुनिकीकरण। तो राजनीतिक जो सेकंड यूनिट है उसमें राजनीतिक विकास, जिसमें राजनीतिक आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता, जस्टिस न्याय, सॉवरेनिटी संप्रभुता एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद। तो यूनिट सेकंड में क्या हो जाएगा राजनीतिक विकास, जिसमें राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संप्रभुता और संविधानवाद। ये हो गया यूनिट सेकंड में। फिर यूनिट थर्ड में डेमोक्रेसी एंड ऑथोरिलिज्म, यानी लोकतंत्र और अधिनायकवाद। पार्लियामेंट्री संसदीय एंड प्रेसिडेंटियल फॉरम, यानी अध्यक्षात्मक, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक गवर्नमेंट शासन व्यवस्था, जिसमें यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी यूनिटरी एकात्मक और फेडरल संघात्मक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी शासन के प्रकार। कौन से प्रकार? एकात्मक और संघात्मक। तो यूनिट थर्ड में क्या हो जाएगा लोकतंत्र और अधिनायकवाद, पार्लियामेंट्री यानी संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था। शासन के रूप कौन से हैं, सरकार के रूप कौन से हैं? एकात्मक और संघात्मक। तो ये है इकाई थर्ड में। तो इकाई थर्ड में क्या है लोकतंत्र, अधिनायकवाद, संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था, एकात्मक और संघात्मक ये सरकार के रूप। फिर है इकाई फोर्थ यानी चौथी इकाई में क्या है ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड फंक्शन, यानी सरकार के अंग। ऑर्गेन्स मतलब होता है अंग, सरकार के अंग और कार्य, जिसमें लेजिस्लेचर, विधायिका,
एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशियल यानी न्यायपालिका थ्योरीज ऑफ। तो सरकार के जो चौथी इकाई उसमें सरकार के अंग और कार्य, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बारे में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार जो भाग फर्स्ट है, प्रथम प्रश्न पत्र है, इसको इन 4 इकाइयों के अंतर्गत डिवाइडेशन किया गया। 4 भाग हैं इसके। अब द्वितीय प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पेपर सेकंड में ये है, देखो, रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स यानी भारतीय राजनीतिक विचारक। पुस्तक का नाम है भारतीय राजनीतिक विचारक। इसमें भी जो कुल यूनिट हैं वो 5 यूनिट हैं। जो भाग फर्स्ट था उसके अंतर्गत 4 यूनिट थी, इसमें 5 यूनिट हैं। अब यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत 3 विचारक हैं, मनु, कौटिल्य और शुक्र, यानी मनु, कौटिल्य और शुक्र, ये 3 विचारक यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। यूनिट सेकंड में 3 विचारक, 3 भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, जिनमें राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। यूनिट थर्ड के अंतर्गत गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। यानी जैसे अपने 3 यूनिट देखे, तीनों में 3-3 विचारक हैं। यूनिट फर्स्ट में मनु, कौटिल्य, शुक्र, दूसरी यूनिट में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। तीसरी यूनिट में 3 विचारक, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। चौथी यूनिट में 3 विचारक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये हैं चौथी यूनिट में। फिर 5वीं यूनिट में M.N. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय, जयप्रकाश नारायण और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये 3 विचारक भारतीय राजनीतिक विचारक इसमें है। तो इस प्रकार ये कुल 5 यूनिट में इसको डिवाइडेशन किया गया है। तो जो भाग सेकंड है वो तो संबंधित है भारतीय राजनीतिक विचारकों से संबंधित है, और जो भाग फर्स्ट है वो है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, या राजनीति विज्ञान की जिसको अपन नियम कह सकते हैं। तो ये है राजनीति विज्ञान का सिलेबस। BA पार्ट फर्स्ट है पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राजस्थान यूनिवर्सिटी, MDS यूनिवर्सिटी, इनके अतिरिक्त राजस्थान की जो सभी यूनिवर्सिटी है, इनका जो पाठ्यक्रम है वो लगभग समान है। तो भाग जो अपने पहली क्लास थी उसके अंतर्गत तो यह बताया गया था कि आपके जो पेपर है वो कितने अंक का होगा, और उसका जो अंक विभाजन है वो किस प्रकार से उनका डिवाइडेशन किया गया है। और जो भाग ये जो सेकंड भाग है इसके अंतर्गत आपको सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये सिलेबस आपकी समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपका कोई कमेंट है या आपकी कोई ऐसी कोई बात है जो समझ में आपको ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।